हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप। एक जब भी हम एआई से बात करें तो एक रोल आता है प्रॉम्प्टिंग का, जहां पे बात आती है कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट दें ताकि हम जो एक्चुअली जो चाह रहे हैं, जो रिजल्ट चाह रहे हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट हमारे को मिले। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि किस तरीके से हम प्रॉम्प्टिंग दें, क्वेश्चन पूछें, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि एक मशीन जो है उसको प्रॉपरली उसी तरीके से समझे जैसा हम उससे पूछना चाह रहे हैं, ताकि वो जो है बेस्ट आउटकम जो है दे सके, है ना। क्योंकि दोनों चीजों में फर्क होता है। पहले अगर हम किसी इंसान और एक इंसान से बात कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, तो वहां पे बहुत चीजें और होती हैं जिनके बिहाफ पे दूसरा इंसान समझ पाता है कि पहला इंसान कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किस तरीके से हमारी हैंड मूविंग है, कैसे गेस्चर्स हैं, उससे बंदा समझ जाता है सामने वाला। या फिर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बैगर है, कोई बैगर आपके पास आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पता लगेगा उसके आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको वैसे भी पता लग जाएगा कि वो कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करेगा, है ना। तो हमारे को बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, एक्सप्रेशन, इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां से ह्यूमन ह्यूमन से जब बात करता है तो समझ जाता है इजिली। लेकिन यहाँ पे बात है ह्यूमन वर्सेस मशीन की, जहां पे एक ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है विद अ मशीन, तो वहां पे किन किन चीजों से कैसा हम उस मशीन को इनपुट दे, ताकि इनपुट सही होगा तभी प्रोसेसिंग सही होगी, और प्रोसेसिंग सही होगी तभी जो है उसका आउटपुट सही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि किस तरीके से हमारे को उस मशीन को कैसे कैसे कमांड देनी है ताकि सही आउटपुट आए। तो इसको समझते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हमारे को ध्यान में रखना है ताकि हम अपना रिजल्ट जो है प्रॉपरली जो है हमारे को प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। तो मेनली अगर हम बात करें तो 5 एलिमेंट्स का हमारे को ध्यान में रखना है जब भी हम जो है इस तरीके से मशीन से बात करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, किन किन को किस तरीके से जो है बातें, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख रहा है। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आती है इसकी विशेषता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम सही से प्रॉम्प्ट देंगे तभी हमारे को सही से जो है उसका करेक्ट आंसर जो है मिल पाएगा, है ना। अगर हमने उसको प्रॉम्प्ट जो है प्रॉपरली नहीं देंगे तो प्रोसेसिंग भी सही नहीं होगी, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमारा आंसर जो है गलत आएगा। फिर हम उसको फर्दर जो है प्रॉम्प्ट देते रहेंगे, अपने आप को क्लैरिफाई करते रहेंगे, फिर हो सकता है वो सही समझ पाए ना पाए, है ना। तो इसलिए फर्स्ट गो में ही अगर हम सही प्रॉम्प्ट दे देंगे तो चांसेस है कि हमारा जो आउटकम है वो बेस्ट आ पाएगा, है ना। तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है टू गेट जो है करेक्ट आंसर, है ना। हम करेक्ट आंसर का जो है ले पाए, उसके लिए हमारे को करेक्ट क्वेश्चन जो है पूछना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन से मेन 5 पॉइंट है जो कि हमारे को ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन इज द पर्सोना। हमको उसको बताना पड़ेगा कि हम किस कैपेसिटी पे जो है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप एक जो है नोटिस का रिप्लाई बना दीजिए, है ना। अब वो नोटिस का रिप्लाई हो सकता है कि जो है क्लाइंट वो खुद खुद बनाना चाह रहा हो, ठीक है ना। वो एसएससी मतलब खुद बनाना चाह रहा हो सकता है कोई प्रोफेशनल, कि जैसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोई और प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल अगर बना रहा है तो उसको उस तरीके से एआई को बताना पड़ेगा। तो उसको क्या लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक्ट एज अ एडवोकेट इन प्रैक्टिस, या फिर अगर वो खुद डिजाइन कर रहा है तो एक्ट एज अ टैक्स पेयर, है ना। तो इस वे में उसको सबसे पहले जो है पर्सोना देना पड़ेगा ताकि जो है एआई समझ पाए कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस कैपेसिटी पे है ना। एंड द सेकंड वन इज क्लियर ऑब्जेक्टिव। पहला हमने क्या बात करी, पहले हमने बात करी कि पर्सोना क्लियर होना चाहिए, है ना, कि वो समझ पाए कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कैसा, वो कौन पर्सन है, ताकि वो उसके हिसाब से जो है एक्ट करे, वो बिहेव उस तरीके से कर पाए। सेकेंड बात आती है ऑब्जेक्टिव क्लियर होने की। ऑब्जेक्टिव क्लियर, हमारे को बताना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या, वो समझ तो पाए कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, है ना। तो हमारे को क्लियरली उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे को, जैसे सपोज हम उसको, अगर हमारे को डिटेल में कोई चीज नहीं चाहिए तो हम उसको बताएंगे कि काइंडली गिव अस द रिजल्ट इन 5-6 लाइंस, एंड इन अ पैराग्राफ फॉर्म्स, इन अ पॉइंट फॉर्म, इन अ बुलेट फॉर्म, जो भी हमारे को जिस तरीके से चाहिए हमारे को उसको बताना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरीके से हमारे को आउटकम चाहिए, है ना। बेसिकली क्या कहेंगे हम इसको, व्हाट द एग्जैक्ट आंसर वी नीड, है ना, उस तरीके से टू द पॉइंट आंसर।
ठीक है ना। तो हमारे को उसको आउटकम जो है हमारे को जिस तरीके से चाहिए वो उसको बताना पड़ेगा। थर्ड वन इज द सेट बाउंड्रीज, क्योंकि हमारे को बहुत जरूरी है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि हम इस तरीके से आउटकम चाह रहे हैं, तो वो अपने तरीके से देगा, फिर हम उसको ठीक करते फिरेंगे। इससे बेटर है कि हम उसको फर्स्ट गो में ही सही जो है इंफॉर्मेशन दे। हमारे को कितना लेंथ में चाहिए, डीप में चाहिए, डिटेल में चाहिए, इन शॉर्ट चाहिए, ठीक है ना, कितने पॉइंट वाइज चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, पॉइंट वाइज चाहिए, इमेज फॉर्म में चाहिए, कैसा चाहिए उसको जो है बताना पड़ेगा। डेट इज बेसिकली सेटिंग द बाउंड्रीज कि किस तरीके से हमारे को आउटकम चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज द कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड, ये भी बहुत जरूरी है कि हम किस से रिलेटेड जो है ये जो चीजें आउटकम जो हम चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड उसको देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो है, ताकि वो उस वे में ही उस चीज को सोच पाए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शोकोज नोटिस है, ठीक है, या फिर हम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा उसका लेआउट देंगे कि सेक्शन 673 का नोटिस है ना, सेक्शन 74 का है, ठीक है, शोकोज नोटिस जो है मान लो कैंसिलेशन का है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा उसको उस तरीके से एक इमेज क्रिएट देंगे ताकि वो रिलेट कर पाए उस तरीके से, जहां वो जिस तरीके से रिलेट करेगा उससे कनेक्ट करते हुए जो है वो आंसर जो है दे पाएगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियंस, वो भी बहुत जरूरी है कि हम जो है हम उसको बताएं कि जो हम जो चाह रहे हैं वो किस तरीके की ऑडियंस के लिए चाह रहे हैं। हो सकता है हमारा जो आउटकम हो वो फॉर प्रोफेशनल्स हो सकता है हमारा जो आउटकम हो वो फॉर स्टूडेंट्स हो, ताकि उसकी जो लैंग्वेज ड्राफ्टिंग है वो उस तरीके से जो है टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, है ना। हो सकता है हम प्रोफेशनल को अगर हम प्रोफेशनल्स के लिए बना रहे हैं तो हमारे को लैंग्वेज ड्राफ्टिंग उस तरीके से रखनी पड़ेगी, स्टूडेंट लेवल पे बना रहे हैं तो उस तरीके से रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ले मैन के लिए बना रहे हैं तो हम उस तरीके से जो है उसकी ड्राफ्टिंग रखेंगे, ताकि जो हमारा ऑडियंस है उसको जैसे ही वो रिप्लाई मिले, उसको जैसे ही वो आउटकम मिले, वो इजिली बहुत इजी वे में जो है उसको कनेक्ट कर पाए। तो ये सारे फैक्टर्स जब होते हैं तो हमारा जो है जो हमने एग्जांपल जो अभी मैंने ऑडियंस का बताया, फॉर वूम द आंसर इज जनरेटेड, जैसे एग्जांपल क्योंकि टारगेट ऑडियंस हमारे स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर, सीएस, इस तरीके से, ठीक है ना। ये 5 फैक्टर जो है हमारे को प्रॉपर्ली जो है ध्यान में रखने हैं अपने जो है आउटकम के लिए, ठीक है ना। तो ये 5 आउटकम जब ध्यान में रखेंगे, हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो मैकेनिज्म है, जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं मशीन के साथ, वो जो है प्रॉपर्ली उस तरीके से हो पाएगा। और हमारा एट लास्ट इससे रिजल्ट क्या रहेगा, तो हमारा आउटकम होगा, तो आउटकम वो ही होगा जो हम बैक ऑफ द माइंड जो हम सोच रहे हैं। ह्यूमन क्या सोच रहा है, एक आंसर सोच रहा है ना, एक क्वेश्चन है उसके मन में जो एक मशीन से पूछ रहा है टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हम सही जब क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम करेक्ट आंसर पूछेंगे। तो हमारा एट लास्ट जब हम इन 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब हम उससे इंटरेक्ट करेंगे उस मशीन से, तो हमारा जो आउटकम है वो उस तरीके से जो है आ पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारे को ध्यान में रखनी है टू गेट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत छोटा हमने बात जो है कवर करा यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स आती है कि सर कैसे कैसे हम प्रॉम्प्ट दें, कौन कौन से हमारे लिए एआई टूल्स हैं, चैटबॉट को कैसे यूज करें, क्या इफ एंड बट है, क्या क्या चीजें हम जो है सेव गार्ड करते हुए चलें कि किन कहां पे जो है हम, ऐसा तो नहीं है आज की डेट में हम पता लगे हम शोकोज नोटिस अपलोड कर दें क्लाइंट का, उसको बहुत इजीली बोल रहे हैं काइंडली मेक अ रिप्लाई ऑफ दिस, उसने तो बना के दे दिया। लेकिन बहुत चीजों का ध्यान में रखना है। हमें पता है डीपीडीसी एक्ट आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना, कितने करोड़ में उसमें पेनल्टीज हैं, ठीक है ना। आज की डेट में ऐसा नहीं है हम क्लाइंट का डाटा जो है पब्लिक डोमेन में डाल दें, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक क्वेश्चन आता था कि सर इसको कैसे समझें, क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं एआई की दुनिया में, हम अपनी फील्ड से रिलेटेड कैसे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ एडवोकेट, एज अ सीडब्ल्यूए कैसे समझे। तो इस हमने ना क्या करा, इसके लिए ना इजी फॉर्म में जो है एक बुक फॉर्म में ही जो है एक्सक्लूसिवली जो है प्रोफेशनल्स के लिए बना दी, जहां पे प्रॉम्प्टिंग के बारे में बात करी है, हमारे से रिलेटेड टूल्स कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड बात करी है, ठीक है ना, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो हमने जो है इस बुक में जो है कवर करे। कस्टमाइज, आज की डेट में हम अपनी ऑफिस में अपनी कस्टमाइज बॉट बना के लगा सकते हैं,
हम एज अ प्रोफेशनल हमारी जगह पे वो बॉट जो है बात करेगी, ठीक है ना। बहुत सारी जो है क्लाइंट के साथ डीलिंग हो सकती है बॉट के थ्रू, स्टाफ के साथ इंटरेक्ट हो सकता है बॉट के थ्रू। तो ये सब कैसे बनाए, कैसे करें, ये सब जो है इस जो है बुक में कवर कर दिया। और कई बार ये भी कह रही जाती थी सर बुक जो है ना पढ़ने में बड़ा वो होता है, हमने अब इसके लिए इसका भी समाधान निकाल दिया। अब जो है वीडियोस फॉर्म में भी कर दिया, 8 घंटे का डिटेल जो है इसके ऊपर वीडियो बना दी है और अपलोड कर दी है। तो जो इस दोनों का मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा। बात यह है कि प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इन चीजों को समझना। कुछ थोड़ा सा हमारे को टाइम निकालना होगा, इन सब चीजों के बारे में समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं में एट लास्ट इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने इनको इन चीजों को समझ के इंप्लीमेंट कर दिया ना, हमारे लिए आगे की प्रैक्टिस, आज की डेट से जो प्रैक्टिस थी और आज के बाद की जो प्रैक्टिस है, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा उसमें। और लगना क्या है, कुछ नहीं लगना। आप देखोगे कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि बस हमारे को अपने माइंड सेट को जो है पॉजिटिवली जो है सोच के चलना है कि भाई आज की डेट में हमारे को इसको जो है साथ लेके चलना है, एआई को समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और हमारे लिए हेल्पफुल ही है, हमारे लिए कोई बर्डन वाली बात नहीं है। अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं तो हमारे को ये हेल्पिंग हैंड है हमारे लिए, हमारे को कहीं ना कहीं ये मदद ही कर रहा है। तो हमारे को जो है इस चीजों को लेके साथ साथ चलना है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो हमने कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करी, अलग अलग चीजों में, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।